अंदर खाने टूटी बीजेपी की बहुत बड़ी हार। नहीं चल पाया प्रमोद का साम्राज्य। किसी की छवि मिट्टी में मिली तो छवि की छवि चमक गई। हल्द्वानी की जनता ने कर दिया बहुत बड़ा कमाल। लोगों ने कहा ध्वस्त हो गई प्रमोद की बेला। प्रमोद की ही छवि चारों तरफ छा गई। भाजपा प्रत्याशी की हार के बाद प्रमोद बोरा ने लगाए सीएम धामी जिंदाबाद के नारे। नैनीताल जिले की सबसे हॉट सीट बताई जा रही रामड़ी आन सिंह पंजाली में हो गया बहुत बड़ा खेल। छवि कांडपाल ने दर्ज कर दी जीत। 2400 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर बना दिया रिकॉर्ड। बीजेपी प्रत्याशी की हार की वजह अनेक हो सकती हैं, लेकिन यहाँ विवेक की भी कमी बीजेपी में नजर आई, क्योंकि खुद बीजेपी टिकट को लेकर कंफ्यूज हो गई थी। इसलिए लोग कह रहे हैं बीजेपी का फ्यूज उड़ गया। कहाँ विधायक कहाँ सांसद सब बन गए थे निवेदक, लेकिन किसी का जादू नहीं चल पाया। जनता ने खुद अपने विचारों से, अपनी सहूलियत से अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुन ये बता दिया कि यह चुनाव गांव है, गांव का है, गांव की सरकार का है, जिला पंचायत क्षेत्र का है। लेकिन इसमें सांसद विधायकों का कोई काम नहीं भैया, कोई काम नहीं। लेकिन इस हार से पूरे हल्द्वानी में बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं क्या सांसद और बंशीधर भगत का भी निवेदक वाला नमस्कार जनता ने सीधे सीधे नकार दिया है? क्या उनके निवेदक को टाटा बाय बाय गुड बाय कह दिया है? क्या सांसद, क्या विधायक अपनी छवि को अब कमजोर समझेंगे? लेकिन छवि की छवि तो इस चुनाव में चमक गई दोस्तों, मानना पड़ेगा आपको। जैसे लैब में खून नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही जनता के दिलों से वोटों को चुराया नहीं जा सकता। जनता जिसे चाहती है उसे ही जीताती है। अब लोग शिक्षित प्रत्याशियों को चुनने लगे हैं। अब पुरानी राजनीति को बदलने लगे हैं। अंत्र मंत्र तंत्र और नामकरण का भात अब नहीं चल रहा है। अब जनता को विकास चाहिए। विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहे हैं। अनेक जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की हार की खबर आ रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या बीजेपी अब कमजोर होने लगी है? क्या यह बीजेपी के कमजोर होने की तरफ एक इशारा है? क्या बीजेपी को फिर से आत्ममंथन करने की जरूरत तो नहीं? हल्द्वानी की सबसे हॉट सीट में क्या हुआ आपको बताते हैं पूरी कहानी, जड़ से लेकर लास्ट तक। नैनीताल जिले की जिला पंचायत सदस्य की सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी रामड़ी आन सिंह पंजाली, लेकिन यहाँ छवि कांडपाल ने बाजी मार ली है। छवि कांडपाल बोरा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और वर्तमान में जो जिला पंचायत अध्यक्ष थी बेला तोलिया को हरा दिया है, जो हल्द्वानी में सनसनी मचाने की खबर बन गई है। बेला तोलिया खुद एक मजबूत प्रत्याशी थी और भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने का कारण वह और भी मजबूत हो गई थी। और प्रमोद तोलिया का भी हल्द्वानी में एक बहुत दबदबा है, लेकिन वह चुनाव जीतने में नाकाम हो गए हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं यह लोग बताएंगे। आप लोगों को बताना चाहिए, कमेंटों के माध्यम से बताना चाहिए कि आखिर चूक कहाँ हो गई प्रमोद तोलिया बेला तोलिया से। तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायकों ने गली गली जाकर, घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे हैं, लेकिन जनता ने इसको नकार दिया है। जहां एक तरफ प्रमोद की प्रतिष्ठा दांव में लगी थी, तो वहीं दूसरे प्रमोद की छवि भी दांव में लगी थी, लेकिन जनता ने उनकी छवि को बचा लिया है। क्योंकि प्रमोद बोरा भी अपने समर्थकों के साथ धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे थे। प्रमोद बोरा को इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी ने उनके पद से भी हटा दिया था। लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी में प्रमोद बोरा फिर शामिल होंगे? क्योंकि जैसे ही चुनाव जीते उन्होंने सीएम धामी जिंदाबाद के नारे लगाए, तो लोगों में ये चर्चा का विषय बन गया। और लोग यहाँ भी कह रहे हैं, अगर प्रमोद बोरा या छवि बोरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में कार्य करती हैं, तो यह जनता के साथ अन्याय होगा, निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। क्योंकि यह चुनाव लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं, एक प्रत्याशी को दिया है। तो अब देखना बड़ा रोचक होगा आगे क्या होता है।
आज तो ये चुनाव जीतने का ही दिन है, लोगों में खुशी है, आभार रैलियां निकाली जा रही हैं। अब देखना होगा आगे क्या होता है। आप इस चुनाव के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कीजिए और देखते रहिए डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।